हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिसल क्लासेस। सो मैं लेकर आया हूं आज पुष्पराज वाला प्रश्न। जैसे कि आप सबको पता है कि पुष्पराज ने डायलॉग लगाया था क्या कि साला झुकेगा नहीं। आज मैं बताने वाला हूं कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छूटेगा नहीं। पर सर की वीडियो को जब भी देखिए आपको बिना स्किप देखना है, क्योंकि में बीच बीच में आप लोगों को 100% सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं बताऊंगा इसके रिगार्डिंग एग्जाम में किस तरह से आपके एग्जाम में पैटर्न में क्वेश्चन के चेंजिंग होंगी। सभी प्रकार के क्वेश्चन मैं आपको अभी बताने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल वीडियो को आप लोग अंत तक देखेंगे। सो गाइस, इससे पहले कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो हमारे प्लेटफॉर्म से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और साथ ही साथ उस स्टूडेंट को इस वीडियो को सेंड करें जो 2023 में अच्छे अंकों से पास होना चाहते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे देख सकते हैं पुष्पराज का प्रश्न, और एग्जाम में जैसे आपको पता है कि एग्जाम में सारा छूटेगा नहीं, ये गारंटी है कि इन सब प्रश्नों का अगर कर लेते हैं। ये है आपका टियर 2 यानी सेट नंबर 2। इसके बाद जितना भी सेट है ड्यूरेशन, सेट 1 और सेट 2 आपको YouTube पे मिलेंगे। इसके बाद जितना भी सेट होंगे सब हमारे एप्लीकेशन यानी हमारे ऐप में मिलेंगे आपको। सबसे पहले यहाँ पे ड्यूरेशन आपको क्या करना होगा, हमारे ऐप को डाउनलोड करना होगा। इस ऐप का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। अच्छी तरह से प्ले स्टोर से डाउनलोड करें हमारे ऐप को और हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से क्लास 11 का पूरा कोर्स परचेज कर सकते हैं ओनली फॉर 149 रुपीस में। तो आप चाहते हैं कि सर हमें बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है क्लास 11 में जो अभी आप लोगों का 40 मार्क्स का एग्जाम होने वाले हैं। एक बात को ध्यान से सुने, जब भी 40 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है, आप चाहते हैं कि सर हमें 40 में से 40 मार्क्स लाना है हर एक सब्जेक्ट में, तो मैं उम्मीद करता हूं इस बैच को अगर परचेस किए हैं, जो परचेस किए उनके लिए बेहतर है। जो नहीं किए हैं, जिसका नाम है, इस बैच का नाम है टारगेट मिशन 2023, यानी ये बैच जो स्टार्ट किया गया है 2023 के एग्जाम की रिगार्डिंग ही बताए जा रहे हैं, जहां पे बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट है जो अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं तो जुड़ने की कोशिश करें, और साथ ही साथ किसी भी तरह से दिक्कत ही होगी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद तो ये है हमारे टेक्निकल टीम का नंबर 91228860। इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि सर हमें और 149 रुपीस में और हमें क्या क्या मिलने वाले हैं। साथ ही साथ ये नंबर जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएंगे और आपको सबसे पहले हमारे ऐप को डाउनलोड करना होगा। और एक किसी भी तरह से दिक्कत होगी तो आप लोग इसमें व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो चलिए आज देखते हैं आज का स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ पे हम लोग देखेंगे पुष्पराज वाला प्रश्न। एक एक क्वेश्चन को ध्यान देखेंगे यहाँ पे कि मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। जो मेसोपोटामिया है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है, तो मेसोपोटामिया का जो शाब्दिक अर्थ होगा वो है दो नदी के बीच की भूमि। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। ये जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं ये है सेट 2। इससे पहले हम लोगों ने सेट 1 को बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखे थे, जहां पे आपको 40 क्वेश्चन आपके एग्जाम के रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो आपको बताने की कोशिश की थी। साथ ही साथ आप चाहते हैं कि सर हमें इंग्लिश कोर हो या आपका इंग्लिश एक्टिव हो, या आप चाहते हैं हिंदी कोर हो या हिंदी एक्टिव हो, उसमें बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। वहां पे आप लोगों को न्यू बैच जो स्टार्ट किया गया है टारगेट मिशन 2023, उसमें 100% सिलेक्टेड क्वेश्चन बताए जा रहे हैं 2023 के एग्जाम को देखते हुए। तो जैसे कि हम सबको पता है कि ट्यूशन के हम लोगों को जो एग्जाम होगा वो 40 मार्क्स का एमसीक्यू होगा। 40 में से 40 मार्क्स, यानी आपको चाहते हैं कि सर हमें 100% सिलेक्टेड क्वेश्चन चाहिए तो बिल्कुल हमारे एप्लीकेशन से जुड़े रहें। आसिया सभ्यता की राजधानी कहाँ है? जो आसिया सभ्यता इसकी राजधानी कहाँ है? बेबीलोन। कहाँ है? बेबीलोन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को मूव करते हैं। इसी तरह से आपके पेपर में प्रश्न पूछेंगे सुमेर का शाब्दिक अर्थ क्या है। सुमेर है डिस्टेंस में आपको बताना है कि सुमेर का शाब्दिक अर्थ क्या होगा। सोल्यूशन आप चाहते हैं कि मैं सुमेर शब्द का शाब्दिक अर्थ मुझे पता है तो आप लोग, मैं उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि ईंटों से बनी शहर होगी, पत्थरों से बनी शहर, मिट्टी से बनी शहर, या इनमें से कोई नहीं। मैं उम्मीद करता हूं कि हर एक स्टूडेंट अगर मेरे साथ पढ़ रहे हैं, जो भी एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ रहे हैं, उन सब से मैं चैलेंज कर रहा हूं कि इसका अगर आंसर नहीं बता रहे तो सोचिए आप एप्लीकेशन से सही तरीके से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन नंबर 4, मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो पट्टिकाएं पाई गई है उनमें किन जानवरों की चित्र प्रधानता है। तो किस जानवर के बारे में बताया गया क्वेश्चन याद रखेंगे, बैल, रोटियां, मछलियां। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आते हैं। अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वह है आपका हिस्ट्री। इसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे हमारे एप्लीकेशन में मिलेगा आपको इंग्लिश कोर और इंग्लिश इलेक्टिव। याद रखिएगा इंग्लिश इलेक्टिव। इसके लिए आप चाहते हैं बेहतरीन तैयारी करना है तो हमारे ऐप को सबसे पहले डाउनलोड करें। इस ऐप का जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। कुम्हार के चाक का आविष्कार किस सभ्यता की देन है। कुम्हार का आविष्कार जो किए थे उस चाक का आविष्कार हुआ था मेसोपोटामिया की सभ्यता में। कहां पे हुई थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता। बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न पे मूव करते हैं कि मेसोपोटामिया की प्रमुख उपज वाली फसल कौन सी थी। इसमें आपको बताना है कि मेसोपोटामिया की जो प्रमुख उपज वाली फसल थी इसमें कौन थी। याद रखिएगा उसका सही उत्तर होगा गेहूं। याद रखिएगा वेट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि झूलते बाग की सभ्यता की देन है। जो झूलते बाग है वो बेबीलोनिया की सभ्यता है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आपके पेपर में हूबहू चैलेंज करता हूं कि अगर इन सब प्रश्नों को कर लेते जो हमारे प्लेटफॉर्म के टीचर द्वारा जो सेट प्रोवाइड की जा रहे हैं आप लोगों को, ऑनली पर आपको सेट 1 सेट 2 यूट्यूब पे मिलेगा, बाकी सब आपको एप्लीकेशन में मिलेगा यानी हमारे ऐप में। अगर कर लेते हैं तो उम्मीद करता हूं कि 95% प्लस में जो है इसी से चिपकने वाले हैं आपके एग्जाम में, आपके पेपर में। बेबीलोन में झूलते बाग का निर्माण किस शासक ने करवाया था। याद रखिएगा नबूवतनेजर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पे आते हैं कि किस पुस्तक में जल प्लावन की घटना आती है। जल प्लावन की घटना आती है बाइबिल में। कहां पे? बाइबिल, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि मिस्र की सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ था। जो मिस्र है जिसमें वो नील नदी के किनारे बसा हुआ है, वहीं पे उसका विकास भी हुआ है, वहां भी उसका डेवलपमेंट हुआ है। वो कहता है अगला प्रश्न में कि रोम साम्राज्य में नाइट किसे कहा गया जाता था। जो नाइट है वो आशुरोहियों को कहा जाता था, आशुरोही को कहा जाता था रोम साम्राज्य में नाइट। प्रश्न में मूव करते हैं कि जब रोम जल रहा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन में बता रहे स्टूडेंट, ये प्रश्न 2019 से लेकर 2022 तक जितना भी प्रश्न पूछे गए हैं आपके एग्जाम के रिगार्डिंग कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्या पूछे गए हैं, सभी प्रकार के प्रश्नों को आज मैं लेकर आया हूं। तो वीडियो को बिल्कुल आप लोग अंत तक देखेंगे। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। और साथ ही साथ में आपसे इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि कोई ऐसा स्टूडेंट है जो पैसा के कारण नहीं पढ़ पा रहा है तो हमारे प्लेटफॉर्म पे उसे इनवाइट करें, जहां पे 149 रुपीज में क्लास 11 का पूरा कोर्स परचेज कर सकते हैं और वो भी 100% सिलेक्टेड क्वेश्चन होगा। याद रखिएगा वो भी हम जो भी बताएंगे हमारे प्लेटफॉर्म के टीचर वो 100% सिलेक्टेड क्वेश्चन होगा। तो जब रोम जल रहा था, रोम का कौन सा शासक बांसुरी बजा रहे थे। याद रखिएगा नीरा। याद रखिएगा नीरा इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न जो मूव करते कि पेपिरस कहां पाया जाता था। जो पेपिरस है वो कहां पाए जाते थे? नील नदी के किनारे पे। कहां पे? नील नदी के किनारे, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 14, रोम का इतिहास किसने लिखा था। जो रोम का इतिहास है वो किसने लिखा था? टाइटस लिवी ने। किसने लिखा था? टाइटस लिवी इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि जुलाई माह का नाम किसके नाम पर पड़ा। जो जुलाई माह का नाम है उस सबको पता है, अगर क्लास में हिस्ट्री की तैयारी करें बेहतरीन तरीके से तो जूलियस सीजर ने किए थे। किसने किए थे? जूलियस सीजर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, रोम साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के 3 मुख्य खिलाड़ी कौन थे। रोम साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के 3 मुख्य खिलाड़ी कौन थे। याद रखिए सम्राट, सेना, अभिजात वर्ग, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। सॉल्यूशन में एक शेर सुनाऊं आप लोगों को ताकि आप लोग मोटिवेट हो। याद रखेंगे डिस्कशन, बेहतर से बेहतर की तलाश करें, मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश करें। यानी आप अगर कोई भी चीज प्रिपेयर कर रहे हैं बेहतर से करेंगे तो आगे का लक्ष्य आपको दिखने लगेंगे। इसलिए कहा गया शायद ने क्या खूब कहा है कि बेहतर से बेहतर की तलाश करें, मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश करें, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, शीशा टूट जाए पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे तलाश करें। याद रखिएगा 100% सिलेक्टेड क्वेश्चन होगा आपके एग्जाम के रिगार्डिंग। आप चाहते हैं कि सर इसी तरह से हम हर एक सब्जेक्ट प्रोवाइड करें तो बिल्कुल जुड़े रहें। याद रखिएगा दिनारियस क्या था। जो दिनारियस है वो क्या थे? चांदी का सिक्का। क्या हो जाएगा? चांदी का सिक्का इज द करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। सॉल्यूशन इतना बेहतर से तैयारी करें आप लोग कि ताकि आपके माँ बाप का नाम रोशन हो सके। आप अगर बेहतरीन तरीके से तैयारी करेंगे, अच्छे एग्जाम में पास होंगे अच्छे मार्क्सों से, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपके माँ बाप का नाम कितना रोशन होंगे। जब आप बेहतर मार्क्स लाएंगे तो कहेंगे जरूर कि एक बार कि फलाना का लड़का इतना मार्क्स लाए हैं, फलाना का लड़की। आपके वजह से, आपकी मेहनत के वजह से स्टूडेंट, आपके पापा मम्मी दोनों का नाम रोशन हो रहे हैं। आपको स्टूडेंट कितना मेहनत से, कितना शिद्दत से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं आपके मम्मी पापा, ताकि आप अच्छे अंक से पास हो। इसीलिए अपना समय को कभी भी व्यस्त ना करें। किसी भी स्टूडेंट के साथ किसी भी ऐसा दोस्त ना बनाए जो आपके समय को कोई स्पेंड कर रहे हैं, कोई खर्च कर रहे हैं, क्योंकि माता पिता बहुत ही कष्ट के साथ आप लोगों को पढ़ा रहे हैं ताकि आप लोग पढ़ के कुछ अच्छे हासिल हो सके और बुढ़ापे का लाठी बने अपने मम्मी पापा का। तो आप लोग ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जीवन में कभी भी जिससे आपके मम्मी पापा का दुख हो।
आते हैं अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में मूव करते हैं कि आपके पेपर में जो अभी प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, एक ही क्वेश्चन को आपको इसी तरह से पूछे जाएंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे रोम साम्राज्य का हृदय कहा जाता है। तो रोम साम्राज्य को जो हृदय कहा जाता है, तो याद रखिएगा रोम साम्राज्य को हृदय किसे कहते हैं, भूमध्य सागर को। भूमध्य सागर को हम लोग रोम साम्राज्य का हृदय कहते हैं। आपके पेपर में एडिशन इसी तरह से प्रश्न छापेंगे, आपको इसी तरह से आपको ध्यान पूर्वक स्टडी करें और इतना पढ़ें कि अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कर सके। जो एडिशन आप लोग को बोलते थे कि ये नहीं कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा, बस उनका मुंह पे आपको ताला लगाना है। बस किसे ताला लगा सकते हैं, याद रखिए मेहनत के सिवा आप नहीं कुछ कर सकते हैं। ना कि आप उतना अमीर है कि आप वो पैसा देके, पैसा का बड़ापन देकर आपको बता सकते कि मैं अमीर हूँ, ये घर बना लूंगा, मैं बंगला खरीद लूंगा, ऐसे नहीं कर सकते हैं आप। तो सबसे पहले एडिशन ये मेहनत करें, मेहनत के साथ फल है, जहाँ पे एडिशन आप किसी को भी हरा सकते हैं। स्पेन के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, जो स्पेन के व्यापार के लिए क्या प्रसिद्ध था, जैतून का तेल। क्या हो जाएगा, जैतून का तेल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पे आते हैं 20 नंबर, पेपाराइस, पेपी यानी पेपिरस क्या था। तो पेपिरस क्या था, पौधा, जिसका नाम था क्या, पौधा। आप चाहते हैं कि सर हमें बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है, अपने अंकों में उस तरह से मार्क्स लाना है ताकि बेहतर अंक ला सके हमारे एग्जाम के रिगार्डिंग। तो आप लोगों के लिए एडिशन 2023 का जो अभी एग्जाम होने वाले हैं, उसके लिए एक न्यू बैच स्टार्ट किया गया है, जिसका नाम है टारगेट मिशन 2023, जिसमें एडिशन आप लोगों को 100% सिलेक्टेड क्वेश्चन बताया जा रहा है 2023 के एग्जाम को देखते हुए। तो इसमें आपको परचेस करने के लिए एडिशन सबसे पहले हमारे ऐप को डाउनलोड करना होगा। इस ऐप का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। आप अच्छी तरह से प्ले स्टोर से डाउनलोड करें हमारे एप्लीकेशन को, और एडिशन डाउनलोड करने के बाद मात्र एडिशन ओनली फॉर 149 रुपीज में क्लास 11 का पूरा कोर्स आप परचेज कर सकते हैं। और साथ ही एडिशन आप वो क्वेश्चन को प्रोवाइड कर सकते हैं जो आपके पेपर में डायरेक्टली पूछे जाने वाले हैं। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो जुड़ चुके हैं। अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट है जो अभी तक नहीं जुड़ पाए, तो एडिशन जुड़ने की कोशिश करें। अगर किसी भी तरह से दिक्कत होगी डाउनलोड करने के बाद, ये नंबर हमारे टेक्निकल टीम के नंबर है, इसके माध्यम से आप पूछ सकते हैं कि इसमें आपको क्या क्या और प्रोवाइड किए जाएंगे। 9122288860 ये नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। किसी तरह से कोई भी दिक्कत होगी, सर हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो कोई भी दिक्कत होगी, इसमें आपको व्हाट्सएप करके व्हाट्सएप के माध्यम से स्टडी करना है। लेकिन दोस्तों आपको पढ़ना जरूर है, अपने माँ बाप का नाम रोशन आपको करना ही करना है। क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था। जो हजरत मोहम्मद साहब थे, इनका जन्म कब हुए थे, याद रखिएगा 570 ईसा में। कब हुई थी, 570 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22, पैगंबर मोहम्मद साहब का वास्तविक नाम क्या था। पैगंबर मोहम्मद साहब का वास्तविक नाम था हसन। क्या नाम थे, हसन। आपके पेपर में एडिशन इसी तरह से क्वेश्चन टपकेंगे, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करें ताकि एडिशन आप लोग अच्छे अंकों से पास होके। अगला प्रश्न है कि जिम्मी किसे कहा जाता था। जो जिम्मी है उसे हम लोग किसे कहते थे, ईसाइयों और यहूदियों को। जिम्मी किसे कहते थे, ईसाई और यहूदी को कहते थे। ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे मुख्य करते हैं क्वेश्चन 24, हिजरी सनवंत का आरंभ कब हुआ था। जो हिजरी सनवंत का जो आरंभ हुआ था वो है 622 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25, अल-बिरूनी ने किस पुस्तक की रचना की थी। जो अल-बिरूनी है उसने किस पुस्तक की रचना की थी। तो इसमें आपको बताना है कि अल-बिरूनी ने कौन सी पुस्तक की रचना की थी। तहकीक ए हिंद। क्या हो जाएगा, तहकीक ए हिंद इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आते हैं, अगला प्रश्न पे आते हैं 26, नई फारसी कविता का जनक किसे माना जाता है। जो नई फारसी कविता है इसका जनक किसे मानते हैं, रुदकी को। किसको मानते हैं, रुदकी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से भूगोल वेता कौन थे। इसमें आपको बताना है भूगोल वेता कौन थे, अल ख्वारिज़मी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 28, मोहम्मद साहब की पत्नी का नाम क्या था। जो मोहम्मद साहब थे उनकी पत्नी का नाम क्या था, खदीजा। क्या नाम था उनका, खदीजा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। एग्जाम से पहले ट्यूशन में लाइव क्लासेस लेकर आऊंगा, जहां पे ट्यूशन आप लोगों को बहुत सारे संग्रह क्वेश्चन का संग्रह मिलेंगे, और उस लाइव क्लास में आप लोग जरूर एनरोल करें ट्यूशन, जहां पे आपको जितना कुछ साल भर में पढ़ेंगे सभी को ट्यूशन वहां पे मैं लेकर आऊंगा एग्जाम से 2-3 दिन पहले, ताकि आपके पेपर में क्वेश्चन ना छूटे, ताकि याददाश्त रहे। किसने दूरबीन और कुतुबनुमा का आविष्कार किया था। याद रखिएगा चीनियों ने। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आपके पेपर में प्रश्न इसी तरह से छपेंगे ट्यूशन, तो आपको बिल्कुल इस तरह से घबराना नहीं है कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो हिस्ट्री से रिलेटेड। इसके बाद आपको इंग्लिश कोर, इंग्लिश इलेक्टिव, हिंदी कोर, हिंदी इलेक्टिव, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सभी प्रकार के सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट आप लिए हैं, सिर्फ उर्दू को छोड़कर बाकी सभी सब्जेक्ट को इस पे करवा जाएंगे।
गजनी सल्तनत का संस्थापक कौन थे? गजनी सल्तनत का जो संस्थापक मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गजनी इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। लुई 14वां ने निरकुंसतम राजतंत्र को किसने संभव बनाया था? किसने संभव बनाए थे? रिसुलू और मेजारिन। रिसुलू और मेजारिन इज द राइट आंसर हो जाएगा। आपके पेपर में इसी तरह से क्वेश्चन छपेंगे। सामंती व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? जो सामंती व्यवस्था उसका मुख्य आधार था सेवा करना, यानी लोगों को सेवा करना। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। डॉन डिक जॉट उपन्यास में किस वर्ग का प्रमुखता के चित्रण किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। मूव करते हैं 34। रोमन चर्च का प्रथम प्रधान कौन था? जो रोमन चर्च का जो प्रधान कौन था इसमें आपको बताना है, वो थे कौन? पोप। पोप इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन 34। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 35। टाइथ किस प्रकार का कर था? टाइथ किस प्रकार का था? धार्मिक कर। क्या हो जाएगा? धार्मिक कर इसका करेक्ट आंसर होगा। आते हैं अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 36। धर्म सुधार आंदोलन के सर्वप्रथम प्रवर्तक कौन थे? धर्म सुधार आंदोलन के जो धर्म सुधार के प्रथम प्रवर्तक थे वो है मार्टिन लूथर। कौन थे? मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर इज द करेक्ट आंसर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कहां पे हुई थी? धर्म सुधार आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी कहां पे हुई थी? जर्मनी में। कहां पे हुई थी? जर्मनी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ जाते हैं कि समांतिवादी अधिकृत व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई कौन थी? सबसे छोटी इकाई क्या थी? नाइट। नाइट आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। सॉल्यूशन आपके पेपर में एक एक क्वेश्चन यहाँ पे इसी तरह से छपने वाले हैं। आप चाहते हैं कि सर हमें 2023 में बेहतरीन तरीके से अंक लाना है, अच्छे अंकों से पास होना है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, तो आप लोग बेशक यहाँ पे इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, जहाँ पे एक को न्यू बैच मिलेगा। ये ऐप को डाउनलोड करें। ये ऐप का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप अच्छी तरह से प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद क्लास 11 का पूरा कोर्स ओनली फॉर 149 रुपीस में परचेज कर सकते हैं, जहां पे आप लोगों को 100% नहीं बल्कि 200% आप लोगों को सिलेक्टेड क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा एडिशन जो जुड़ चुके हैं, अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अभी तक नहीं जुड़ पाए, तो जल्द से जल्द इसमें जुड़ने की कोशिश करें, जहां पे आप एक गरीब बच्चा यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। तो किसी भी तरह से दिक्कत ही होगी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने में, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेक्निकल टीम के नंबर दिए 9122288860। इस नंबर के माध्यम से आप अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि सर हमें इसमें और क्या क्या मिलने वाले हैं। सॉल्यूशन बिल्कुल आप लोग बेहतर तरीके से तैयारी करें, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस एप्लीकेशन के माध्यम से जो पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है, इसमें न्यू बैच स्टार्ट किया गया है जिसका नाम है टारगेट मिशन 2023, यानी इसके एग्जाम को 2023 के एग्जाम को देखते हुए इसमें ये बताए जा रहे हैं कि आपके पेपर में किस तरह से प्रश्न छपने वाले हैं। तो बिल्कुल ऐसा स्टूडेंट है जो अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो आप लोग बिल्कुल इसमें जुड़ने की कोशिश करें। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि गुलाबों की लड़ाई कहां पे हुई थी? जो गुलाबों की लड़ाई हुई थी वो कहां पे हुई थी? इंग्लैंड में। कहां पे? इंग्लैंड इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन थे? डिवाइन कॉमेडी के जो लेखक थे वो है दांते। कौन थे? दांते। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। सो इसमें में अभी जो हम लोग डिस्कस किए वो हिस्ट्री से रिलेटेड आपका था। इसके बाद जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो इंग्लिश इलेक्टिव और इंग्लिश कोर को देखते हुए हम लोग पेपर में किस तरह से हमारे पेपर में ग्रामेटिकल पार्ट से, लेटर राइटिंग से क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे, पैसेज से रिलेटेड सभी प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे एक अगला वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे